क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह बघेल है कहाँ के रहने निवासी हैं? और मैं नरीपुरा का यहीं का हूँ। ये बैंक वाला क्या मामला है पूरा? बैंक में मेरा पीएनबी बैंक है, इसमें मेरा लिमिट का अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है। और मैं एक दिन लोन के, मेरा भांजा भी मेरे साथ काम करता है इसी दुकान पे, तो मैं चाह रहा था कि उसके लिए दूसरी दुकान खुलवा दूँ। तो उसके लिए PMEGP की फ़ाइल डाली थी मैंने जिला उद्योग केंद्र से। तो वो फाइल बैंक में आ गई थी, वहाँ से अधिकारियों ने मुझे बताया था आपकी फ़ाइल बैंक में भेज दी गई है। उसके संबंध में जानकारी के लिए मैं PNB बैंक ये धनौली पर गया था। तो ये जब मैं वहाँ पर गया था तो जो मैनेजर साहब हैं धीर सिंह मीणा हैं, और जो फील्ड ऑफिसर हैं यानी लोन अधिकारी हैं वो भी थे। मतलब मैं जब गया था बैंक में, जब वो दोनों सीट पर नहीं थे। उसके बाद में मुझे मिलना था उनसे, जानकारी पहले भी जा चुका था उनके पास, लेकिन उन्होंने मुझे टालम टूली कर दी। लेकिन मैंने ये सोचा कि उनसे आज मैं बात ही कर लेता हूँ, अगर फाइल क्लियर होनी है तो, या नहीं होनी है, काम होना है तो, नहीं होना है तो बात कर लेता हूँ। तो मैं वहाँ पे बैठ गया। उसके बाद में लगभग मैं 3 बजे पहुँचा था वहाँ पे। उसके बाद में लगभग 1 घंटा बाद ये दोनों लोग आए, जो लोन अधिकारी महोदय और जो मैनेजर प्रबंधक महोदय हैं जो धीर सिंह मीणा हैं। हाँ। तो आए वो, और उन्होंने मुझे देख लिया। देख के और वो केबिन से वापस हो गए। जो लोन अधिकारी बैठे थे, गुप्ता हैं कोई। हाँ। तो उनके केबिन में जाके बैठ गए वो। अच्छा। तो उसके बाद में मैं वहीं पे बैठा रहा। मैंने सर आएंगे तो उनसे मुलाकात ही कर लूँगा। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं सक्षम रूप से पैरों से विकलांग हूँ। तो मुझे दिक्कत हुई थी जाने, तो मैंने कि बार बार इधर उधर से मैं वहीं बैठा रहता हूँ, सर आएंगे तो बात कर लूँगा उनसे। मैं थोड़ी देर बैठा रहा। तो जो धीर सिंह मीणा जी हैं, प्रबंधक जी हैं, उन्होंने जो वहाँ के जो प्योन हैं उनको भेजा मेरे पास। जो हंसराज सिंह चार हैं जो, उनको भेजा मेरे पास। उन्होंने कहा कि आप केबिन से बाहर चले जाइए। मैंने कहा कि मुझे सर से मिलना है, सर बैठे हुए हैं वहाँ पे, तो मैं मिल लेता हूँ उनसे। कि नहीं, आप केबिन से बाहर चले जाइए, सर ने बोला है बाहर चले जाइए। नहीं सर, मुझे उनसे मिलना है, मैं मिल के ही जाऊँगा। बार बार मुझे सीढ़ियों पर चढ़ने में दिक्कत होती है, यहाँ पे स्लिप है नहीं, ना ही आपके पास व्हील चेयर है, तो मैं जब ही जाऊँगा। तो वो बोले कि मुझे तू जानता नहीं है, मैं फौज से रिटायर हूँ, 2 मिनट में बाहर फेंक दूँगा तुझे उठा करके। नहीं सर, ये तो आप शब्द बोल रहे हो, ये तो आप गलत बोल रहे हो। नहीं कुछ नहीं, बाहर निकल जाओ। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बोल रहे हैं तो बाहर निकल जाता हूँ। मैं केबिन से बाहर जाके बैठ गया। उसके बाद में बैठा नहीं, मैं जगह नहीं थी तो खड़ा रहा, काफ़ी देर खड़ा रहा। उसके बाद मुझे सीट मिली, खाली जगह मिली तो बैठ गया वहाँ पे। तो तीनों लोग, और ये मुझे बड़े उपवास की रूप से देख रहे थे, नज़र से देख रहे थे, मेरी तरफ देख देख के कुछ बातें कर रहे थे। तो मैंने फिर दोबारा उनकी जो लोन अधिकारी हैं उनकी केबिन में जाने की कोशिश की। तो जैसे ही मैं उधर गया तो वो अपना टिफ़िन खोल के बैठ गए। तो मैंने चलो खाना खा लेने दो, उनकी जब भी बात करूँगा। उसके बाद इन्होंने खाना खा लिया, फिर भी इन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया मुझे। मैं इनके पास गया तो न तो इन्होंने मुझे, केबिन के अंदर गया मैं, जो लोन अधिकारी की केबिन है उसी में बैठे हुए थे धीर सिंह मीणा जी, प्रबंधक जी, और मोहित गुप्ता जी। तो उसके बाद में मैं उनके पास पहुंचा तो उन्होंने, मैं विकलांग हूँ, पैरों से विकलांग हूँ, मुझे खड़े होने में दिक्कत होती है। इन्होंने मुझे कुर्सी नहीं दी, बैठने के लिए भी नहीं बोला, और डायरेक्ट ही ऐसे बोल दिया कि तुम्हारा जो लोन की फाइल थी वो कैंसिल कर दी गई है। नहीं सर, ऐसे कैसे कैंसिल कर दी गई है? आपने अभी तो हमसे आधार कार्ड और पैन कार्ड मांगे थे, और आप बता रहे हो कैंसिल कर दी गई। नहीं कैंसिल कर दी है, हमने कैंसिल कर दी है, जाओ। नहीं सर, ऐसे तो आप मुझे क्लियर बता दीजिए कैसे किस कारणवश से चेंज हुई है। तो मैं जा करके जो धीर सिंह मीणा जी की जो ऑफिस थी उसी में जाके बैठ गया। उसके बाद तीनों लोग उसमें केबिन में आ गए, क्योंकि तेरी समझ में नहीं आ रही है। जो धीर सिंह मीणा जी हैं वो बोले मुझसे, तुझे मालूम नहीं है, मैं इंस्पेक्टर था पुलिस में, तो ये सही करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट के अंदर तुझे सही कर दूँगा। इसके बाद मोहित गुप्ता हैं, वो आ गए। वो कह रहे ये साले लूले लंगड़े होते हैं ना। प्रधानमंत्री जी विकलांगों को दिव्यांग बोलते हैं। हाँ, और एक मैनेजर होके और वो विकलांग कह रहा है। हाँ, तो विकलांग नहीं बोला, लूले लंगड़े। इनमें सालों में एक गुण ज़्यादा होता है, इसको सही करना पड़ेगा। ये धीर सिंह मीणा और मोहित गुप्ता
और हंसराज 4 जो पियोन है वहाँ पे, इन लोगों के बयान थे ये। क्या आपसे लोन की आपने जो फाइल डाली है, क्या आपसे पैसे के रिकमेंड किया था क्या? जी, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन मुझे पैसे वगैरह आपसे मांगे हो, आप ना देने में सक्षम हो, इसलिए फाइल कैंसिल। पैसे देने में तो मैं सक्षम था ही नहीं, और हो सकता है इसी कारणवश मुझे प्रताड़ित किया गया हो उनके द्वारा। और इन्होंने मुझे ये कहा कि पुलिस बुलाता हूँ, अभी तेरी FIR करूँगा, तू दलाल। मेरा वहाँ पे एक अकाउंट जो वो है लिमिट का अकाउंट चल रहा है, और एक सेविंग अकाउंट है, और ये मुझे ये बता रहे थे कि तेरा कोई खाता नहीं है यहाँ पे, तू बैंक के अंदर नहीं आएगा। और इन्होंने फ़ोन करके पुलिस बुला ली। एक दरोगा जी आए थे, एक उनके साथ में एक और आए थे, तो इन्होंने उनसे बोला कि, और भाई कस्टमर थे उनके सामने मुझे बहुत बुरी इन्होंने बुरी तरीके से प्रताड़ित किया, लंगड़ा लूला शब्द बोला इन्होंने मुझे। और ये बोला कि जो आए थे इंस्पेक्टर साहब आए थे, उनके सामने इन्होंने ये बोला कि इससे कहो कि ये कभी भी बैंक के अंदर नहीं आए, जब मेरा खाता है उसका। क्या बैंक उन्होंने खरीद रखी है क्या? ये तो सर हो सकता है, इसीलिए बोला होगा उन्होंने, जबकि मेरा अकाउंट है उसमें। मैंने कहा सर मेरा अकाउंट देख लीजिए आप, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा अकाउंट नहीं है तो आप मेरा अकाउंट चेक करें। मैं बार बार अकाउंट नंबर बता रहा था, लेकिन कोई मेरी सुनने वाला नहीं था वहाँ पे। और ये आपने कहाँ शिकायत की है? मैंने राष्ट्रपति महोदय जी को भेजा है, प्रधानमंत्री महोदय जी को भेजा है, मुख्यमंत्री महोदय जी को भेजा है, बैंक लोकपाल को भेजा है, और इन लोगों को इन जगह पर मैंने भेजा है, लेकिन अभी तक मुझे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है। और अब आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से मैं ये चाहता हूँ, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, श्री मोदी जी हैं, वो कहते हैं दिव्यांग शब्द बोलते हैं, और उन्होंने जो बैंक मैनेजर है उसने मेरे बहुत ही मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है, लूला लंगड़ा शब्द कह करके। और मैं ये चाहता हूँ इनको पनिशमेंट मिलना चाहिए, और इन्होंने मेरे को बैंक में ना आने की धमकी दी है, और वो पुलिस वालों के सामने भी इन्होंने मुझसे ये हामी भरवा ली थी कि तू बैंक के अंदर नहीं आएगा, जबकि मेरा उसमें अकाउंट है। अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे? अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मैं राष्ट्रपति महोदय से इच्छा मृत्यु की इच्छा चाहता हूँ जी।